वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ और जी यहाँ पर बन रही है सहरी। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, साथ में जी मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और मदर इन लॉ ने ऑलरेडी यहाँ पर आलू फ्राई कर लिए थे, शामी फ्राई कर ली थी। तो बस मुझे रोटियाँ बनानी थी और चाय बनानी थी। तो बस झटपट से हमारी सहरी हो जाएगी रेडी। और हो सकता है कि आज की सहरी लास्ट सहरी हो या फिर कल लास्ट सहरी हो जाए। लग तो नहीं रहा कि ये 30 रोज़े पूरे करेंगे, क्योंकि जी ये अपनी मर्ज़ी से ही रमज़ान लाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही ईद लाते हैं। जब इनका मूड होता है तभी ये हमारे लिए कहीं से भी जाके चाँद ढूंढ के ला के हमें बता देते हैं 12-1 बजे भी कि कल सुबह में आप रोज़ा रख लेना, कल सुबह में आप ईद कर लेना। तो बस जी इनकी मर्ज़ी होती है। तो बस हमने सहरी वगैरह की, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी। और जब उठी तो बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी यहाँ पर। तो समझ ही नहीं आता क्योंकि लेट हो जाती है, दोपहर का खाना भी होता है और ब्रेकफास्ट भी होता है, दोनों चीज़ें साथ में मिल जाती हैं। तो कुछ समझ ही नहीं आता कि बच्चों के लिए क्या बनाया जाए। तो बस आज मेरे माइंड में आ गया पेन केक बना देती हूँ, काफ़ी दिनों से बनाए भी नहीं थे और बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर झटपट से इसका बैटर रेडी किया और बस तवे पे डाल के जस्ट 5 सेकंड मैंने इसको कवर कर दिया था और ये देखें बहुत ही कोई अच्छे क्रिस्पी सी रेडी हो गए थे। हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए और बन भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ बट रमज़ानों में थोड़ी रूटीन इधर उधर हो गई थी। तो बस मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाए थे क्योंकि जी दोपहर का खाना और ब्रेकफास्ट दोनों साथ हो जाते थे। तो बस समझ ही नहीं आता था क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो बस इनकी खुद की फरमाइशें होती थी। आज ये भी कह रही थी कि जो आप बना दें, तो बस मेरे माइंड में भी आ गया था। तो बस मैंने यहाँ पर बना लिया था। बहुत ईजी सी रेसिपी होती है, अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने एक ही दफ़ा मैं इनके लिए बड़ा सा पैन केक बना दिया था। वैसे तो ये छोटे छोटे भी बनते हैं बट इनको बस मैं ऐसे ही बना के दे रही थी कि बस चलो एक ही खा लेंगे तो इनका टमी फुल हो जाएगा। तो वही ये तो वैसे भी मीठा होता है, थोड़ी बहुत इसमें शुगर डलती है बट बच्चों को फिर जैम के साथ ही अच्छे लगते हैं। वैसे भी ये मीठे ही होते हैं बट मेरे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा ही मीठा अच्छा लगता है, तो इस वजह से बस ये जैम हमेशा लगवा के फिर ही खाती हैं। या सर्दियों में हनी लगा के दे देती हूँ, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट होते हैं। तो बस गर्मियों में तो हनी इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो बस मैं जैम लगा के दे रही थी। यहाँ पर जी मैं इसके रोल भी बना के दे रही थी ताकि इनको खाने में ईजी रहे। बस जी मैंने बच्चों को सर्व करके टीवी लगा के बिठा दिया था और लग गई थी मैं अपने कामों पे। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी और मेरी शामी सारी ख़त्म हो गई थी और आगे ईद है तो इनकी तो बहुत ही कोई ज़्यादा नीड होती है। कोई आ जाए तो सैंडविच बना दो, कोई आ जाए तो ऐसे ही फ्राई करके सर्व कर दो। तो काफ़ी तरीक़ों से शामी यूज़ हो जाती है, इसलिए हमेशा मेरे फ्रिज में लाजमन मौजूद होती है। तो बस आज मुझे वैसे ही बनानी थी और जब मैंने गैस चेक की तो गैस भी लकीली आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ये तो और मज़े की बात हो गई। तो बस मैंने झटपट से चिकन निकाला और यहाँ पर जी शामी बनने के लिए रख रही थी। शामी की तो रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ, बस वही सेम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करके हल्के से फ्लेम पे इसे रख दूँगी 1.5 आवर के लिए। तो ये पक के रेडी हो जाएगी। तो बस जी आप सब सुनाएं कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ और क्या है आजकल आपकी रूटीन। आजकल तो हर किसी की रूटीन बहुत ही कोई टफ हुई है क्योंकि जी रमज़ान को भी देखना है, ऊपर से ईद की तैयारियां भी चल रही हैं, ऊपर से थोड़ी बहुत शॉपिंग चल रही है, थोड़ी बहुत अपनी केयर। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। तो बहुत ही कोई ज़्यादा इन दिनों में रूटीन हैट्रिक हो जाती है सभी की। तो यहाँ पर जी बच्चों के कपड़े पड़े थे तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी प्रेस कर दूँ, शामी तो बनने के लिए मैंने रख दी थी। तो बस साथ साथ ही सारे काम करती जाती हूँ क्योंकि जी टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और ईद से पहले पहले हम कहते हैं कि सारा घर समेटा हुआ हो। तो बस ये कपड़े वगैरह प्रेस करके मैं हैंग कर दूँगी। कपड़े सारे प्रेस करके मैंने हैंग कर दिए थे। उसके बाद का टाइम हो गया था तो बस मैंने नमाज़ वगैरह अदा की, थोड़ी बहुत तिलावत की, उसके बाद फिर से किचन में आ गई थी। तो आज मुझे बीफ बिरयानी बनानी थी। तो बस यहाँ पर उसी का ही सालन बना के रेडी कर लिया था। यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। आज जी मैं थोड़ी ज़्यादा बनाने लगी थी क्योंकि जी बस रमज़ान भी ऑलमोस्ट अभी खैर से ख़त्म ही होने वाला है। तो मदर इन लॉ और मैंने सोचा कि बस आज थोड़ी सी बिरयानी बना के पड़ोस में दी जाए क्योंकि ये रमज़ान की रौनकें होती हैं, देना दिलाना बहुत कोई अच्छा लगता है। तो बस जी बिरयानी बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया था और इफ्तार का टाइम भी होने ही वाला था। तो साथ में यहाँ पर मैं बड़े फ्राई कर रही थी। फिर जी जैसे ही इफ्तार का टाइम
टाइम बिल्कुल करीब आ जाता है तो गैस भी चली जाती है। तो बस मैं यहाँ पर कह रही थी कि जल्दी जल्दी सारे काम होते जाएं। तो बस यहाँ पर चावल वगैरह बॉयल हो गए थे तो मैंने इसे दम के लिए रेडी कर दिया था लेयर्स लगा के। और यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स बस मैं इसे दम लगा रही थी। फिर जी रोज़ा वगैरह इफ्तार किया और उसके बाद जी एनर्जी बूस्टर तो लाजमी है, तो बस मैंने चाय चढ़ा दी थी। साथ में जी मेरे राइस भी देखिए कैसे रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया था और साथ में अपने लिए भी सर्व कर ली थी, क्योंकि जी बिरयानी को देख के पता नहीं कहाँ से भूख आ जाती है। जितना भी खाया पिया हो, टमी जितनी भी फुल हो, बट हम कभी भी बिरयानी को ना नहीं बोल सकते और अजीब सी एक भूख स्टार्ट हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर गरम बिरयानी इंजॉय की, उसके बाद मैंने चाय पी तो बहुत ही कोई अच्छा फील हुआ। और मेरे साथ आई थिंक आप सभी एग्री कर रहे होंगे कि सभी कोई बिरयानी को देख के भूख लग जाती है, सभी की फेवरेट होती है। उसके बाद जैसे कि ईद तो बिल्कुल ही करीब आ गई है, तो अपनी केयर भी तो लाजमी है। तो बस यहाँ पर जी हम रेडी होके पार्लर जा रहे थे थोड़ी बहुत सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे पार्लर पे और यहाँ देखिए कितनी कोई रश थी। मैंने सोचा कि सिर्फ हम ही होंगे और कोई भी नहीं आया होगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी हाउसफुल था। मैंने तो पहले ही टाइम ले लिया था, तो शुक्र है हमारा काम हो गया। तो बस हमने थोड़ी बहुत सर्विसेज ली, उसके बाद जी घर आ गए थे। तो शामी का मसाला दोपहर में ही मैंने रेडी करके रख दिया था, टाइम ही नहीं मिला तो अभी आके मैं शामी बनाने लगी थी। और मेरा आज का ब्लॉग भी बस यहीं तक था। होप कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।